नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों मैं गजेंद्र कटारिया आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मिशन एनसीएल एग्ज़ाम 2020। जी हाँ, 2020 में आपका जो ये 27 दिसंबर को यानी कि असिस्टेंट फोरमैन के जो आपके एग्ज़ाम होने वाले, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जो एनसीएल है दोस्तों, वो लगातार अपने जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा रही है। तो ठीक अगली जो कड़ी है वो है असिस्टेंट फोरमैन की। तो दोस्तों असिस्टेंट फोरमैन में जो आपके दो पार्ट हैं, एक पार्ट है आपका टेक्निकल और एक पार्ट है आपका नॉन टेक्निकल। तो जो आपका नॉन टेक्निकल है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी जीके है यानी कि जो विविध जीके है, आपके जो नंबर हैं दोस्तों 30 में से 30 कैसे लाए जाएं, और आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो के माध्यम से या एक ही वीडियो में दोस्तों, या इसके जो पार्ट हैं, मतलब कौन कौन से जो ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी ने देखा है कि अभी जो एचएम ऑपरेटर का एग्जाम हुआ, आपका नर्सिंग वाला जो आपका एग्जाम हुआ, उसमें जो आपने देखा होगा जो परीक्षा का पैटर्न है, उसमें दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, जो आपका मॉडल टेस्ट है यानी जो आखिरी दिन बचे हैं आपके, जो आखिरी आपके 23 दिन दोस्तों आपके बचे हुए हैं, इन 23 दिन में दोस्तों मैं आपका ये जो मिशन एनसीएल एग्जाम है यानी कि जो असिस्टेंट फोरमैन का आपका एग्जाम है, ये नॉन टेक का जो एग्जाम है, आप सभी जानते हैं कि नॉन टेक जो है दोस्तों वो सभी पदों के लिए सेम है, यानी कि वो अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें 30 में से 30 आपके जो विविध जीके होगी, चाहे वो हमारी हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपकी जो भी हमारी करंट अफेयर हो, वो सारी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। बस आपसे चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दोस्तों मैं इसमें आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले आप जो भारत होता है दोस्तों, भारत के बारे में, भारत का जो विषय है दोस्तों, इसमें हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनगणना 2011, उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों सौरमंडल, और उसके बाद दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं, ठीक है, उसके बाद भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उसके बाद पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रह्मांड का जो संपूर्ण परिचय उसके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं अंतरिक्ष के कौन कौन से कार्यक्रम हैं और भारत ने कब कब अंतरिक्ष में क्या किया है, इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं हैं, किसका जन्म कब हुआ है, कहाँ पर हुआ है, और जो भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी है यानी कि डीआरडीओ है, ठीक है, इसरो है, ये कब हैं, कब किसने क्या किया था, और इसको कौन ऑर्गेनाइजेशन करता है, ये सब चीज़ें मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। उसके बाद भारत में सबसे छोटा, भारत में सबसे लंबा, भारत में सबसे मोटा, ठीक है। उसके बाद भौगोलिक उपनाम क्या है कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहा जाता। उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व में सबसे छोटा, बड़ा, चौड़ा, लंबा। आपने देखा होगा कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जिन बच्चों को नहीं पता कि ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप एनसीएल की जो वेबसाइट है उस पर जो अभी हाल ही में पेपर हुआ दोस्तों, उसमें जाकर दोस्तों देख सकते। उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्यावरण, उसके बाद पढ़ेंगे पुरस्कार, उसके बाद पढ़ेंगे हम मानव शरीर, और ये सब चीज़ें दोस्तों हम डिटेल में आपको सारी एक ही जगह मिल जाएंगी। और उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, बजट एवं बैट, हिंदी भाषा एवं ज्ञान, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में परिवहन, भारत प्रतिरक्षा, भारतीय बैंकिंग, ये सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा बड़े टॉपिक भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम जो शुरू करें दोस्तों, वो शुरू करते हैं अपने भारत के विषय में हम जान लेते हैं। और ये सारा जो रिवीजन है दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वैसे ये सब चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं इसके माध्यम से केवल आपका जो आखिरी युद्ध है, आपका आखिरी समय है दोस्तों, उसमें केवल मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले भारत की बात कर ले में, तो भारत एक परिचय हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो भारत जो स्थित है, आप सभी जानते हैं कि भारत जो है, जो मैप है, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में दोस्तों ये स्थित है। ये वाला प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत है उसकी जो मैप है, मैप में स्थिति है, मतलब जो वर्ल्ड का मैप है उसमें वो कहाँ पर है। तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, भारत की आकृति कैसी है, ये प्रश्न रेलवे में भी कई बार पूछा गया है। तो भारत की जो आकृति है दोस्तों, वो कैसी है, चतुष्कोणीय है। भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, संपूर्ण विश्व का, भारत का जो क्षेत्रफल प्रतिशत है, और ये किसकी बात कर रहा है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितने परसेंट है, तो 2.42%। जी हाँ, राजधानी नई दिल्ली है, और कब बनी थी, 1912 में। और लॉर्ड हार्डिंग उस समय
वायसराय थे। उसके बाद सर्वाधिक जो बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी बोली जाती है। सबसे बड़ी जनजाति भारत में गोंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि में। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान है, माफ कीजिएगा दूसरा, पहला चीन का है, आप सभी जानते हैं। और विश्व में जनसंख्या का भारत में जो निवास है, मतलब विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो 17.5%। उसके बाद अक्षांश विस्तार की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देशांतर विस्तार की बात करें, ठीक है। उसके बाद उत्तर पूर्व पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है दोस्तों वो 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है दोस्तों 2933 किलोमीटर है। और सबसे जो पूर्वी बिंदु है भारत का वो कहाँ पर है दोस्तों, वो है बलांगू। और ये बलांगू कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सरक्रिक है। और सरक्रिक कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में। सबसे उत्तरी बिंदु पॉइंट इंदिरा कोल है, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और पिग्मेलियन पॉइंट भी दोस्तों इसको कहा जाता है। और ये निकोबार द्वीप समूह में, कहाँ पर दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह में। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी जो है कितनी है, 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी तक वो है केप कैम्परिन, कन्याकुमारी से तमिलनाडु। द्वीपों की जो कुल संख्या दोस्तों वो है 247। जी हाँ, द्वीपों की जो कुल संख्या, ये प्रश्न भी आपकी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं बिल्कुल स्पीड के साथ दोस्तों आपको ये जो विविध जी के दोस्तों आपको केवल रिवाइज करा। ऐसा नहीं है कि ये जी के आपने पढ़ी नहीं होगी दोस्तों, आपने ये सब चीज़ें पढ़ रखी होगी, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लक्ष्य द्वीपों की जो कुल संख्या दोस्तों 247 है। और सबसे ज़्यादा जो द्वीप हैं 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 जो हैं वो अरब सागर में। तो 204 हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी में और 43 है अरब सागर में। टोटल द्वीपों की बात करूँ तो 247। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 36 है। स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की जो कुल लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई है 6,100 किलोमीटर। भारतीय का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। जी हाँ, ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा गया है कि भारतीय जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और ये कहाँ से है दोस्तों, इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ये किसके, 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है, 5.5 घंटे आगे है, प्लस में, यानी कि प्लस में। क्योंकि यहाँ पर आपने जब परीक्षा में देने जाएंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस भी दे दिया आपको जाता है। राज्यों की जो कुल संख्या आप सभी जानते हैं, ये पुराना डाटा है, वर्तमान में कितनी है। केंद्र शासित राज्यों की संख्या आप जानते हैं, ठीक है। ये पुराना डाटा दोस्तों, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप सभी जानते हैं। और ये अक्सर ये जो राज्य वाले कितने राज्य है, ये इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि में आपके नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के। और भारत के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है दोस्तों वो कौन सी है, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है दोस्तों, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। आप ट्रिक के माध्यम से भी दोस्तों इनको याद कर सकते हैं, आपको इनकी ट्रिक भी पता होगी। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की बात करूं तो गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छित राज्य, यानी कि सबसे अधिक जो वन है मध्य प्रदेश में। सबसे कम न्यूनतम वनाच्छित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक जो वर्षा होती है आप सभी जानते हैं, मासिन राम, ठीक है। मेघालय में न्यूनतम वर्षा लेह में होती है। कश्मीर में सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, और ये कहाँ पर, राजस्थान में। सबसे नवीन पर्वत हिमालय है, और ये बलित पर्वत। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, और पुराना नाम है अरुणाचल प्रदेश का नेफा। आप सभी दोस्तों इसके बारे में जानते होंगे कि नेफा क्या है। तो आपने 5 मिनट के अंदर दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जो भारत है, भारत का जो परिचय है दोस्तों उसका अवलोकन आपको करा दिया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे दोस्तों 2011 की जनगणना। जनगणना कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, पहली कब हुई थी, और कब कब दोस्तों ये होगी। तो चलिए जनगणना के बारे में दोस्तों जान लेते हैं।
भारत में जो पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले ये हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है दोस्तों, माफ कीजिएगा। भारत में पहली जो जनगणना किसकी उसमें हुई थी शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और कब हुई थी दोस्तों ये? 1872 में। देश में नियमित जनगणना की जो शुरुआत की गई थी, जो नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी दोस्तों, वो की गई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जी हाँ, लॉर्ड रिपन के। और 1881 में स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना की गई थी, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद पहली जो जनगणना की गई थी वो 1951 में की गई थी। और जनगणना का महाविभाजक जो वर्ष है वो कब कहा जाता है दोस्तों? 1921 को। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष क्या कहा जाता है? 1951। और जनगणना की जो अवधि है वो दोस्तों कितनी है? प्रत्येक 10 वर्ष पर। जनसंख्या का अध्ययन को हम क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको डेमोग्राफी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। 2011 की जनगणना का जो क्रम है, और जो 2011 की जनगणना हुई थी दोस्तों, वो कौन से क्रम की है? तो देश की 15वीं थी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश की 15वीं थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की बात करूं तो 7वीं थी। और स्वतंत्र भारत की जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जी हाँ, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और उसके बाद जनगणना का जो शुभंकर है वो क्या है? प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर, जो प्रथम जनगणना हुई थी उसके कमिश्नर थे डब्ल्यू प्लॉडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे आर्य गोपाल स्वामी, 1949 से 1953। वर्तमान जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और जो कुल जनसंख्या है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कितनी है, पुराना डाटा है दोस्तों। ठीक है, ये 2011 के अकॉर्डिंग है। ये 2011 की जो जनगणना दोस्तों उसके अकॉर्डिंग 121.8 है, लेकिन वर्तमान में दोस्तों आप सभी जानते हैं जनसंख्या भारत में विश्व जनसंख्या का जो भाग है 17.5%। और 10 की जो वृद्धि हुई है दोस्तों 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। कुल साक्षरता दर 73। पुरुष साक्षरता दर जो है 80.9%। महिला साक्षरता दिवस 64.6%। लिंग अनुपात दोस्तों 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। शिशु लिंग अनुपात की बात करूं तो 0 से 6 वर्ष के लिए 919। जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है दोस्तों वो केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करूँ तो हरियाणा है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी में है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीप में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक जन घनत्व दोस्तों, जन घनत्व, और आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व अंडमान निकोबार में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। और सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दोस्तों दिल्ली की है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है वो है नागालैंड। सर्वाधिक जो साक्षरता है केरल की 94%। न्यूनतम साक्षरता दोस्तों 2011 के अकॉर्डिंग 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर व नगर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में दो चीज़ें कंप्लीट कर ली है। दो चीज़ें क्या हैं कि भारत का परिचय के बारे में हमने जान लिया, और जो 2011 की जो जनगणना हुई है दोस्तों बिल्कुल फटाफट अंदाज में दोस्तों हमने इसका रिवीजन कर लिया। तो दोस्तों ये मेरी एक डेमो वीडियो, उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं इसको जरूर आगे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी के पास भी ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, लेकिन आपको इस समय क्या करना है, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करनी है। ये मेरी
जो वीडियो आएँगी, ठीक है? आपको इनको ज़रूर पेपर से पहले रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि आप सभी देख रहे हो कि सारी आपका अलग-अलग किताब, कभी आपको ये किताब पढ़नी पड़ रही है, कभी वो। लेकिन मैं आपको सारा जो कंटेंट दूँगा, सारा एक ही जगह आपको सारा कंटेंट मैं दोस्तों आपको देने की प्रयास करूँगा। और आपका हमारा सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है 27 दिसंबर को, वो दोस्तों मिशन फ़तेह हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट के साथ, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दोस्तों अपना जो गोल है 27 दिसंबर, आपका जो मिशन है दोस्तों, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।